Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in computer, our today's topic is Introduction to Artificial Intelligence. So let's start the chapter. Learning objectives: understanding intelligence, verbal intelligence, logical intelligence, spatial intelligence, kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalistic intelligence, artificial intelligence and its applications, machine learning and deep learning. Understanding intelligence. We have learned that computers cannot learn. Computers cannot have the kind of memory that remembers. Computers can store data, but they do not have their own intelligence to use it. To use the data, they need instructions from humans. Computers can not decide and handle a situation on their own. Brain is far superior than a computer. Computers are faster, but they are not as smart as the brain is. You must have noticed that while you are good at one thing, your friends are good in other things. One likes mathematics and the other likes to compose poetries. One of your friends is a good dancer while another has a nice voice. Some other people play musical instruments and some are very good at making friends. You agree? People possess multiple skills, talents and abilities. Basic facts about intelligence are: intelligence comes from learning. Intelligence is used to draw conclusions and solve problems. बच्चों, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब कोई चीज़ को स्मार्टली काम करना, कोई चीज़ को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना. ठीक है, हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है वो लर्न नहीं कर पाते. ठीक है, कंप्यूटर जो है वो खुद से काम नहीं कर पाते, खुद से अपने डिसीजन नहीं ले पाते. कंप्यूटर की अपनी मेमोरी तो होती है और उसमें वो क्या करता है, डिवाइसेस भी, मतलब अपने ऐप्स वगैरह या आपकी फाइल्स वगैरह, अपने डेटा को वो स्टोर करता है, लेकिन वो उन्हें रिमेंबर नहीं करता, उन्हें वो याद नहीं रखता. ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो आपका डाटा शेयर करता है या डाटा को स्टोर करता है. ठीक है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस उसको यूज़ नहीं करता, इंटेलिजेंस को इस्तेमाल नहीं करता. उन्हें डाटा को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए होती है? इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, जो कि उन्हें कौन देते हैं? ह्यूमन ही देते हैं, मतलब इंसान ही उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है. कंप्यूटर जो होता है वो खुद से डिसाइड नहीं कर पाता और खुद से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता अपने आप. ब्रेन जो है ये कहा जाता है वो सुपीरियर है किससे? कंप्यूटर से, क्योंकि इंसानी दिमाग ने ही क्या बनाया है? कंप्यूटर बनाया है. तो कंप्यूटर जो है वो ब्रेन से आगे तो नहीं निकल सकता. अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपका दोस्त जो है वो खेलकूद में अच्छा है, या फिर वो म्यूज़िक में अच्छा है, या फिर वो पोइट्रीज़ वगैरह में अच्छा है. तो हर किसी बच्चे का या हर किसी इंसान का अपना अपना क्या होता है? टैलेंट होता है. तो वो अपनी इंटेलिजेंस उस चीज़ में शो करता है, उस फील्ड में शो करता है. ठीक है, तो आपकी इंटेलिजेंस अगर पढ़ने में है तो आप पढ़ने में अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हो. अगर आपके फ्रेंड की खेलने कूदने में इंटेलिजेंस अच्छी है तो वो खेलने कूदने में अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है. कोई बच्चा पोइट्री लिखता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस पोइट्री में दिखाता है. ठीक है, इस तरह से हम लर्निंग से सीखते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं. इंटेलिजेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, और फिर हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं. टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर नीडेड. Can you confidently tell who is intelligent and who is not? Do you think dogs and parrots are intelligent? If yes, how? Ants are not good at math, but they sure are great engineers. We all have a combination of various types of intelligence. If not all, let us have a look at them. अब बच्चों, हर इंसान में हमने बताया है कि हर इंसान में अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है. ठीक है, हम उस इंटेलिजेंस से क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है. अब आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि आपकी क्लास में कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है? नहीं ना, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए ये बताना कि कौन किस चीज़ में इंटेलिजेंट है. ठीक है, अब जैसे एनिमल्स होते हैं, डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, क्या ये भी इंटेलिजेंट हैं? तो आप बोलोगे ये तो पढ़ते ही नहीं है, तो ये इंटेलिजेंस कैसे है? अब जैसे एक एंट होती है, वो मैथ्स में तो अच्छी नहीं होती, लेकिन वो एक अच्छी इंजीनियर होती है. आपने उनकी कॉलोनीज़ देखी होगी, वो बहुत अच्छी कॉलोनीज़ बिल्ड करते हैं, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है वो बहुत अच्छे क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमारे अंदर बहुत तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस पाई जाती है, जो हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे. वर्बल इंटेलिजेंस.
Such people love words. They love reading, writing, and making speeches. They like to argue, debate, and discuss things. They have good vocabulary and they compose poetries, write essays, participate in spell-hathons. They make great writers, poets, script writers, lyricists, and orators. कुछ बच्चे जो होते हैं वो वर्बली इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब वो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छे से डिबेट कर पाते हैं, अच्छे से आर्ग्यू कर पाते हैं और इस तरह से वो अच्छे से पोइट्री भी कर पाते हैं। उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि स्टोरी बुक्स हो गई, पोएम्स हो गई, तो उन्हें वो पढ़ना, लिखना और अपनी स्पीच को बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो होते हैं आपके स्कूल के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें वो डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पोइट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीचेस वगैरह वो देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वर्बली क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसे बच्चे आगे जाके ग्रेट राइटर बनते हैं, पोइट बनते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनते हैं और लिरिसिस्ट एंड ऑरेटर भी बनते हैं। Now, logical intelligence. Such people love numbers. They like solving maths problems and analyzing numbers and data values. They make good computer programmers and strategy game players such as chess and Go. They believe in deriving the conclusions from the given facts. अब कुछ बच्चे या कुछ इंसान आप कह लो वो लॉजिकली क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें नंबर्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, वो मैथ्स प्रॉब्लम बहुत चुटकियों में सॉल्व कर पाते हैं और वो नंबर्स को, डेटा वैल्यूज़ को अच्छे से क्या कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। ऐसे बच्चे या ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंप्यूटर्स प्रोग्रामर बनते हैं आगे जाके, और वो बहुत सारे गेम्स जैसे कि आपका चेस हो गया, आप ऑनलाइन चेस वगैरह खेलते हो ना, तो वो प्रोग्राम किए जाते हैं ऐसे ही बच्चों के द्वारा जो कि लॉजिकली क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंट. Such people love visuals. They perceive and think about things in graphics. They have a strong visualization power. They are creative in designing things. They are good at reading maps, drawing pictures, and depicting concepts in graphical forms such as charts and diagrams. They make good graphics designers, animator, and filmmaker. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को विजुअल्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, ये अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाते हैं और ये ग्राफिक वगैरह के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनकी विजुअलाइजेशन पावर जो होती है वो बहुत क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है, इसीलिए वो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो मैप्स वगैरह रीड करते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं इन ग्राफिकल फॉर्म, जैसे कि चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। ये बच्चे आगे जाके या ये इंसान आगे जाके क्या बोलते हैं, गुड ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं, एनिमेटर बनते हैं एंड फिल्म मेकर बनते हैं। नाउ काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. These people love activity, movement and touch. They are dynamic in spirit. They like to do the things and experience firsthand. They would like to visit the place instead of learning about it in the books. They are outgoing and like to meet people. They make good sport persons, dancers, stage performers, travelers, engineers, sculptors, carpenters and makers. Kinesthetic intelligence आपकी वो इंटेलिजेंस कहलाती है बच्चों, जिसमें लोग जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, उनको एक्टिविटी करना, मूवमेंट करना और टच करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये अगर आपको इनको बुक में दिखाओगे किसी जगह के बारे में तो ये उसके बारे में पढ़ना नहीं पसंद करेंगे, जबकि उस जगह पे ये जाकर उसे पर्सनली फील करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये विजिट करना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी से ये सीखते हैं। इनको बुक नॉलेज समझ में नहीं आती, बुक की जो राइटिंग होती है या बुक की जो किताबी बातें होती है वो इन्हें समझ में नहीं आती। ये खुद से पर्सनली जाकर उस जगह पर या उस चीज़ को ये क्या करते हैं, फील करते हैं, फिर उसके बारे में ये आगे क्या करते हैं, लोगों को कन्वे करते हैं, ठीक है। ऐसे जो पर्सन होते हैं ये गुड स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, डांसर्स बनते हैं, स्टेज परफॉर्मर्स बनते हैं, ट्रैवलर्स बनते हैं, ठीक है, इंजीनियर, स्कल्पचर और कारपेंटर या फिर मेकर्स बनते हैं। Now, musical intelligence. They are feelers and thinkers. They like to perceive through listening. They look for harmony and balance in everything. They have a special knack to understand music and master it. They make good composers and singers and counselors since they are good listeners. अब कुछ बच्चे जो होते हैं उनको म्यूज़िक सुनना पसंद होता है, ठीक है, और वो अपना करियर भी इसी में चुनते हैं, ठीक है। ये
फीलर्स होते हैं और थिंकर्स होते हैं, मतलब ये बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। और इनको म्यूज़िक सुनना, मतलब सुनना बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक हो, चाहे किसी की बातें हो या कोई स्टोरी हो या कोई भी चीज़ हो, इन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। और ये हारमोनी को क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इनको एक तरह की हारमोनी चाहिए होती है और बैलेंस चाहिए होता है हर एक चीज़ में। ठीक है, अब ये म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसी चीज़ में ये क्या करते हैं, मास्टरी करते हैं। ठीक है, और बड़े होकर ये कंपोज़र बनते हैं, सिंगर बनते हैं या फिर ये काउंसलर बनते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, these people love to meet other people, connect with them, develop contacts and have a good social circle. They possess strong communication skills irrespective of language. They have many friends and they are popular among the masses. Such people make businessmen, teachers, salespersons, counselors, lawyers, public figures, political leaders and influencers. कुछ बच्चों की बहुत एडवांस क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, वो अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको दूसरों से बात करना, इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्पीच वाइज क्या होते हैं, बहुत ही एडवांस्ड होते हैं। मतलब इनको दूसरों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। इनकी पर्सनैलिटी, इन्हें इम्प्रूव करना, उस पर काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरे लोगों से कनेक्ट करना, दूसरे लोगों से मिलना, अपने कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करना। ठीक है, एक गुड सोशल सर्कल रखना। आप ऐसे बच्चों को देखोगे एक दो फ्रेंड्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, उनसे बात करना, चैट करना, कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, और ये काफ़ी फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं या ऐसे पीपल जो होते हैं आगे जाके बिजनेसमैन बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, सेल्स पर्सन बनते हैं, काउंसलर, लॉयर, पब्लिक फिगर, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह भी बनते हैं। नाउ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दीज पीपल आर ऑफन लेबल्ड एज इंट्रोवर्ट और शाय। दे फील, थिंक एंड पॉन्डर. They take their time to reach at conclusions. They are deeply aware of their needs. They love to do things alone and stay away from the crowd. They often do not share their ideas with others. Such people make a great thinkers, spiritual personalities, writers, पेंटर्स, सीकर्स एंड मेंटर्स। अब बच्चों जहाँ एक तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लोगों से मिलना, कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शाय रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं। ठीक है, वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स को शेयर नहीं करते। ठीक है, वो अपने आप में ही क्या रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। उनको क्राउडेड एरिया में रहना पसंद नहीं होता, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें अकेले रहना और काफ़ी अकेले में रहना, मतलब पर्सनल रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, वो अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करते दूसरों के साथ और ना ही वो दूसरों से ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो ऐसे बच्चे बड़े होकर थिंकर्स बनते हैं। ठीक है, ग्रेट थिंकर्स बनते हैं, स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ बनते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, राइटर्स बनते हैं, पेंटर्स, सीकर्स एंड मेंटर्स बनते हैं। नाउ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, दीज पीपल आर एम्पैथेटिक, feelers and kind in nature. Such people are closely interested in nature and its phenomena. They have a special knack to identify characteristics of living beings, plants and other natural elements such as rock, soil, etc. They are highly sensitive towards the threat to the nature. They are concerned about the ill practice that destroy natural bodies such as water, forest, animals and natural beauty. They make farmers, social workers, philanthropists, nature activists, geologists, environmental scientists, green fighters, marine or wildlife researchers and forest officers. So if humans know about the type of intelligence they possess, then they can work better in the direction to improve their learning and intelligence. तो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ठीक है, उनको नेचर से ही कनेक्टेड रहना पसंद होता है। ऐसे बच्चे एम्फेथेटिक होते हैं, फीलर्स होते हैं और उनको नेचर के बारे में ही सोचना ज़्यादा पसंद होता है। वो नेचर के बारे में बात करते हैं और नेचर से ही रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो हमेशा सोचते हैं। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल नैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके थ्रू वो लिविंग बींग्स के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और दूसरे नेचुरल एलिमेंट्स हो गए जैसे कि रॉक, सॉइल वगैरह। ठीक है, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द थ्रेट ऑफ द नेचर, जैसे कि अर्थक्वेक अगर आ जाए, फ्लड आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो अगर ऐसी चीज़ें हो जाए तो हमारे नेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं कि नेचर्स
कैसे हम ह्यूमंस के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, वो फार्मर्स बनते हैं, सोशल वर्कर्स बनते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, ठीक है, नेचुरल एक्टिविस्ट बनते हैं, जियोलॉजिस्ट बनते हैं और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। At what level of learning do you think today's machines are? Are they novice or intelligent or expert? Do you think the machine that beat Kasparov in chess was expert? Or the robots that work in factories are intelligent? Or the device that recognizes you by your voice or face is smarter? Artificial intelligence is the field to develop machines which should learn and act like humans. Artificial intelligence is the art and science of developing machines intelligent like humans. AI has already begun influencing our lives and industries in various exciting ways. तो बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में कि ये किस तरह की होती हैं और ये किस तरह का काम करती हैं। ठीक है, अब आजकल मशीन जो है वो इंसानों की तरह सोचने लगी है, मतलब इंसान ने ऐसी मशीन बना दी है जो इंसानों की तरह ही सोचती है, इंसानों की तरह काम करती है। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में अब ह्यूमंस कम काम करते हैं और रोबोट्स ज़्यादा काम करते हैं। पर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या वो ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं ना, क्योंकि उन्हें किसने बनाया है? ह्यूमंस ने ही बनाया। तो उनके जितने भी पार्ट्स हैं या उनके जितने भी प्रोग्राम हैं वो ह्यूमंस ने ही क्या किए हैं, उनके अंदर डाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जा सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में मशीन जो है उनको डेवलप किया गया है ताकि वो ह्यूमन की तरह क्या कर सके, एक्ट कर सके। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह का आर्ट है, एक तरह की साइंस है जिसमें आपकी मशीन्स को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है ताकि उनकी जो इंटेलिजेंस हो वो किसकी तरह हो, ह्यूमंस की ही तरह हो। ठीक है, अब कैसे एआई ने ऑलरेडी हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, ये हम आगे जानेंगे। प्रेडिक्टिव स्मार्ट सर्च। As you type, the search engines display recommended words. These recommendations are generated by AI algorithm on the basis of your previous searches. बच्चों हम जब किसी भी सर्च इंजन में कोई वर्ड टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा, आप तो सिर्फ वर्ड टाइप करते हो लेकिन उसके आगे का वर्ड वो क्या कर लेता है, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है, ये कौन करता है? ये आपका AI एल्गोरिथम करता है। उसे पता होता है कि आप किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो, या वो आपको क्या कर देता है, एक लिस्ट आपके सामने ले आता है कि आपको क्या ढूंढना है या आप क्या ढूंढना चाहते हो। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। Try buying online your favorite books or sports shoes and see how similar books and shoes are recommended to you. AI algorithms do this by analyzing the data collected about your buying habits and preferences in the past. This also happens when you browse new movies, music and articles online. जब आप किसी साइट में, किसी ऑनलाइन साइट में, शॉपिंग साइट में आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, ठीक है, फिर आप देखते हो कि उससे रिलेटेड आपके सामने बहुत सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं। आप तो एक प्रोडक्ट सर्च करते हो लेकिन आपके सामने बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कि आप ये भी खरीद सकते हो, आप ये भी खरीद सकते हो। उसकी रेटिंग, उसके रिव्यूज़ के साथ साथ वो आपको वहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने कोई अपनी फेवरेट बुक वहाँ पे सर्च की तो आपको वहाँ पे और बुक्स के नाम भी आ जाते हैं। तो ये आपका AI एल्गोरिथम करता है। ठीक है, ये आपके डेटा को पहले क्या करता है, एनालाइज करता है। आपने सपोज कोई प्रीवियस डाटा वहाँ पे सर्च किया था तो उसके बेसिस पे आपको ये नया डाटा सर्च करके आपके सामने रख देता है। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। AI algorithms on financial websites such as banks and loan companies look for unusual trends like huge amount, numbers and speed of transactions in an account at a time, repeated attempts of login in an account, etc., and respond in different ways such as confirming user's identity, blocking the account temporarily, sending an alert to the customer and alerting authorities in case of huge amount. बच्चों आपका फ्रॉड डिटेक्शन भी होता है किसके थ्रू, AI के ही थ्रू। AI एल्गोरिथम जो है वो आपके फाइनल वेबसाइट पे भी काम करता है। जैसे कि आपकी बैंक की कोई वेबसाइट है, ठीक है, या कोई नेट बैंकिंग है या फिर कोई लोन बैंकिंग है, तो उसमें भी ये आपके जैसे अनयूजुअल ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि आपने कोई बड़ा अमाउंट निकाला है या आप बार बार उसमें लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, या बार बार आप उसमें क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी को पैसे भेज रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो, तो ये आपको डिटेक्ट करके देता है कि भाई ये आप ही हो, कोई और तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपसे बार बार पूछता है कि भाई ये आप ही हो या कोई और आपकी जगह पे ये चीज़ें
कर रहा है। अगर कोई और कर रहा होता है तो ये आपको इंटीमेट करवाता है कि आप भाई इसको क्या करवा दो, ब्लॉक करा दो, इसको कार्ड को ब्लॉक करवा दो या आप अपने बैंक अकाउंट को बंद करा दो, ताकि आपकी फर्दर जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्या हो सके, ब्लॉक हो सके या फिर वो रुक सके। ठीक है। लोकेशन एंड डायरेक्शंस। गूगल मैप्स AI एनेबल सिस्टम कैलकुलेट्स commute time, displays traffic condition, finds the best possible shortest or fastest route. Example, orange route indicates busy road while red means traffic jam. Depending on your live location and specified destination, the app displays the current rides which you can share. अब बच्चों ये आपकी लोकेशन और डायरेक्शन को भी ढूंढने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब जैसे कि गूगल मैप है, ये आपका AI एनेबल्ड सिस्टम है जो कि आपके कम्यूट टाइम को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ठीक है। ये आपको ट्रैफिक कंडीशन को डिस्प्ले करता है और आपको बेस्ट रूट जो होता है वो फाइंड आउट करके देता है। ठीक है। जैसे आपने कभी गूगल मैप खोला होगा, उसमें आप मैप में अपनी डेस्टिनेशन डालते हो तो ये आपको रूट में पहले ही दिखा देता है कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, आपको वहाँ पे रेड नज़र आता है। ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि आपको उस रूट से नहीं जाना या आपको कोई दूसरा रूट लेना है। अब जैसे ऑरेंज लाइन आपको नज़र आती है तो इसका मतलब होता है कि वो रोड क्या है, बिजी है, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक है लेकिन स्लो ट्रैफिक है। आप वहाँ से अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये सब आपको कौन बताता है, गूगल मैप में AI एनेबल्ड सिस्टम ही आपको बताता है। ठीक है। नाउ सेंटिमेंट एनालिसिस। वी शेयर ट्वीट्स, मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस एंड चैट ऑनलाइन. These reaction helps AI algorithms classify us as potential customers, assess our satisfaction level, likes, dislikes for a product or movie or song. This analysis helps businesses devise their marketing and advertisement strategies. This is called sentiment analysis. Our online responses make the digital pattern of our sentiment. बच्चों जब भी हम ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट पे रिव्यू देते हैं या किसी मूवी पे रिव्यू देते हैं या किसी सॉन्ग पे रिव्यू देते हैं तो वो एनालाइज किया जाता है AI एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है। अब वहाँ पे जब उसको एनालाइज किया जाता है तो जो बिज़नेस कंपनीज होती हैं, जो मूवी बनाने वाले होते हैं, वो ये देख लेते हैं कि भाई हमारी मूवी को कितना पसंद किया जा रहा है या हमारे प्रोडक्ट को कितना पसंद किया जा रहा है। अगर ज़्यादा डिसलाइक्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बिज़नेस वाले जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है। वो उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ये सब किसके बेसिस पे होता है, ये हमारे रिव्यूज़, हमारे रेटिंग पे के बेसिस पे ही होता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को या अपनी मूवी को और अच्छे से क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सके, आगे जाके वो और अच्छा प्रोडक्ट बनाए और अच्छी मूवीज बनाए हमारी चॉइस के बेस पर। नाउ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। AI algorithms detect faces to unlock devices and match fingerprints to assess application. This is called biometrics. Algorithm can detect specific objects in an image or a video still. Example, detecting forest fire, emerging storm, dangerous tidal waves, approaching flying object or underwater object, identifying species of birds, animals and fish, creating visual patterns of population, distribution, traffic control, self-driven cars, etc. Object detection and object classification can be used in all major industries to serve humanity. बच्चों आपने अपने फ़ोन में देखा होगा, उसमें एक फेस डिटेक्ट करने वाला एक फैसिलिटी होती है। ठीक है। जिसके थ्रू आपका फेस डिटेक्ट होता है, फिर आपका जो डिवाइस है वो क्या होता है, अनलॉक होता है। ठीक है। इस तरह से आप अपने फिंगरप्रिंट्स को भी क्या करके मैच करवा के किसी भी एप्लीकेशन को एसेस करवाते हो। ठीक है। या आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऑफिस में क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट अटेंडेंस लगती है, मतलब आपको वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट देने होते हैं, फिर आपका टाइम जो होता है वो वहाँ पे नोट कर दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है। अब एल्गोरिथम जो है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है काफ़ी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपके इमेजेस होती हैं और बाकी के वीडियोस वगैरह होते हैं, जिनको वो डिटेक्ट करके आपकी एक्टिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है। इसी तरह से जो आपके एल्गोरिथम होते हैं, AI एल्गोरिथम, वो आपके फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करते हैं, स्टॉर्म को डिटेक्ट करते हैं, कोई डेंजरस टाइडल वेव होती है या कहीं पे भी कोई बाढ़ आने वाली होती है तो उसको वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा होता है जो कि अनस्पेसिफाइड होता है, तो उसको वो डिटेक्ट करता है, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है। इस तरह से जितने भी आपके बर्ड्स, एनिमल्स, फिश और बाकी के आपके क्रिएटिंग विजुअल पैटर्न्स होते हैं वो उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है। इस तरह से आपकी जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं, उनको भी वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, या उनके जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उन्हें वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट
क्लासिफिकेशन जो होता है वो इसके थ्रू ही होता है, ठीक है, कहाँ पे, आपकी मेजर इंडस्ट्री में, ताकि वो ह्यूमैनिटी को अच्छे से क्या कर सके, सर्व कर सके। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, AI algorithms can identify keywords in the text and execute tasks accordingly. Digital assistants such as Amazon Alexa use AI algorithms to understand human spoken language and respond in human-like voice. Language processing is useful in identifying and classifying various documents. Chatbots are used to handle customers' queries and execute common requests such as placing requests for checkbook with the bank, ordering food, securing appointments with the doctor, etc. बच्चों, आपके लैंग्वेज को भी AI लॉगरिथम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। ये आपके कीवर्ड को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, जो भी आप अपने टेक्स्ट में या फिर आप किसी भी टास्क में एग्जीक्यूट करते हो अकॉर्डिंगली। डिजिटल असिस्टेंट जैसे कि आपका Amazon Alexa हो गया, AI एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, ये आपके क्या करता है, आपकी ह्यूमन वॉइस को ये आइडेंटिफाई करता है और फिर आपकी वॉइस के ऊपर ये क्या करता है, आपकी कमांड को ये फॉलो करता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो यूज़फुल है इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपके चैटबोट्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है आपके कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करने में, ठीक है, और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करने में कॉमन रिक्वेस्ट सच एज प्लेसिंग रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक। सपोज आप बैंक में जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पे कमांड देते हो या वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो कि आपको चेकबुक चाहिए, तो आपकी रिक्वेस्ट को वहाँ पे क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, ठीक है, विद द बैंक। कहीं पे आप फूड ऑर्डर करते हो या फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट को सिक्योर करते हो, तो वो भी आपका किसके थ्रू होता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ही थ्रू होता है, ठीक है। Machine learning and deep learning. Machine learning is a subset of AI. It involves feeding a machine with a lot of data, training data, and make it learn from that data to perform useful tasks such as identifying object, processing text, classifying items, identifying patterns in data, and do predictions. Deep learning is an advanced form of machine learning. It works on the concepts that are based on the studies about how a human brain works. Human brain is composed of neurons, the nerve cells in our nervous system, and brain to store and transfer information in the form of signals. On the same pattern, deep learning systems are based on the complex network of artificial neurons. Such a network is called artificial neuron network, ANN, and ANN is nothing but a computer algorithm doing some calculations on the data values fed to it. Deep learning is useful where accurate and precise predictions are needed, which make the AI system reliable. अब बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग जो है वो एक तरह का सबसेट है आपका AI का, ठीक है। इसमें आपकी फीडिंग इन्वॉल्व होती है, मतलब आप मशीन को जो भी चीज़ें फीड करते हो, उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र करते हो, तो वो चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब आपको अगर मशीन को वर्क कराना है तो आपको उसके अंदर डेटाज को क्या करना होगा, फीड करना होगा, ताकि वो क्या कर सके, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, आपके टेक्स्ट को प्रोसेस कर सके, आपके आइटम को क्लासिफाई कर सके, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके इन डेटा, एंड वो क्या कर सके, प्रेडिक्शन कर सके, ठीक है। डीप लर्निंग जो है वो आपका एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग है। ये आपका उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है जो कि बेस्ड होता है आपकी स्टडीज़ पे अबाउट हाउ अ ह्यूमन ब्रेन वर्क, मतलब कैसे एक इंसानी दिमाग काम करता है, ये उसके ऊपर डीप लर्निंग डिपेंड करता है। ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और आपका जो नर्व सेल है वो आपका उसमें होता है, ठीक है, मतलब आपका नर्व सेल से आपका ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, डेटास वगैरह स्टोर होते हैं, मतलब आपकी जितनी भी नॉलेज है वो कहाँ पे स्टोर होती है, आपके ब्रेन में स्टोर होती है, ठीक है। फिर आप उन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है। इसी सेम पैटर्न में जो डीप लर्निंग सिस्टम है वो बेस्ड है, और वो आपके आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। और फिर ये जो नेटवर्क होता है इसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ANN शॉर्ट में कहते हैं। ANN जो होता है वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक तरह का क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिथम है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन वगैरह शामिल होती हैं, ठीक है। डीप लर्निंग जो है वो यूज़फुल है जहाँ पे आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज प्रेडिक्शंस चाहिए होती है। नाउ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। Supervised learning. Supervised learning for a machine is just like you learn by the guidance from books, teachers, guides, parents, and rules. Similarly, supervised learning occurs
when a machine is fed with the data to learn from and the guidelines for what output is expected. अब यहाँ पे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन किस तरह से लर्न करती है. सबसे पहला आता है आपका सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग आपका उसी तरह से जैसे आप अपने बुक से या अपने टीचर्स के थ्रू पढ़ते हो, तो इसी तरह से आपकी मशीन्स को क्या किया जाता है, उसमें डाटा को फेड किया जाता है. ठीक है, उनको गाइडलाइंस दी जाती है और फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो आउटपुट जो हम उन पर इंफॉर्मेशन डालते हैं. अनसुपरवाइज लर्निंग. Unsupervised learning occurs when a machine is fed just with the data. It is not given any rules or guidance. The machine is on its own to figure out the outputs and predictions. With this approach, machine may come out with its own patterns which usually human mind cannot see. अब नेक्स्ट है इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग. ठीक है, इसमें आपके बुक्स या जो भी आप उसको पढ़ाते हो वो ऐसा डाटा उसमें फीड नहीं किया जाता, जबकि उसमें सिर्फ डेटा ही फीड होता है. ठीक है, उसे आप खुद से फीड नहीं करते हो. इसमें आप कोई भी रूल्स और गाइडेंस उस मशीन को नहीं देते, तो जो मशीन है वो खुद से ही फिगर आउट करती है और खुद से ही वो क्या करती है, प्रेडिक्शंस करती है. ठीक है, इस अप्रोच के साथ मशीन आती है अपने खुद के पैटर्न्स के साथ. ठीक है, जो कि यूजुअली माइंड देख नहीं पाता. Reinforced learning. Reinforced learning makes a machine learn from a reward-punishment approach in a game-like controlled environment. When a collision is avoided and or a correct turn is taken by the machine, it is rewarded a point, otherwise punished by a point lost. ठीक है, रीएनफोर्स्ड लर्निंग जो होती है इसमें मशीन जो होती है वो सीखती है किससे, या तो रिवॉर्ड दे करके या फिर उसे पनिश करके. ठीक है, अब ये रिवॉर्ड और पनिश वो किससे सीखती है, वो एक गेम लाइक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है उसके थ्रू वो सीखती है. अगर उसमें उस गेम में वो पॉइंट जीत लेती है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है. अगर वो कोई पॉइंट लॉस कर देती है तो उसे क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है. सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्स. अब बच्चों इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताए गए हैं, ये हम आगे पढ़ लेते हैं. फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ सेट ऑफ इमेजेस बाय कंपेयरिंग विद इट्स ओरिजिनल पिक्चर. क्लस्टरिंग पीपल as frequent and non-frequent buyers on a website or seasonal buyers. Self-driven vehicles, robot, car, drone, learning its way through obstacles. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है. इसमें आपके ऑब्जेक्ट को फाइंड किया जाता है इन अ सेट ऑफ इमेजेस. ठीक है, फिर उन्हें कंपेयर किया जाता है उनके ओरिजिनल पिक्चर से. अनसुपरवाइज में आपके पीपल को क्लस्टर किया जाता है एज फ्रीक्वेंट एंड नॉन फ्रीक्वेंट बायर. सपोज आप किसी शॉपिंग ऑनलाइन साइट पे आप देखते हो तो वहाँ पे आपके जितने भी बायर्स आते हैं उनको कितने वो फ्रीक्वेंट हैं, कितने वो परचेज करते हैं या नहीं करते, तो उनको वो क्या किया जाता है, उनको सीजनल बायर्स में या तो उनको क्लासीफाई किया जाता है या फिर उनको अनफ्रीक्वेंट नॉन फ्रीक्वेंट बायर्स में उनको रखा जाता है. रीइंफोर्स में ये आपके सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि आपका रिपोर्ट है, कार है, ड्रोन है. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने खुद के ऑब्स्टेकल से सीखते हैं, मतलब खुद की गलती से ही ये क्या करते हैं, सीखते हैं. प्रेडिक्टिंग वेदर फ्रॉम द क्लाइमेट डेटा सेट सच एज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, precipitation, air pressure, etc. Finding associations like customers buying similar products, or most students good in math have taken coding club membership. Learning to suggest to sell, buy or hold a share in the stock market by analyzing a loss and profit of every transaction done for that share over a period of टाइम. तो बच्चों सुपरवाइज लर्निंग में आपके वेदर को क्या किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है. ठीक है, फ्रॉम क्लाइमेट डेटा सेट. जितने भी आपके प्रीवियस आपके डेटाज होते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, उनके बेसिस पे वेदर्स को प्रेडिक्ट किया जाता है, जैसे कि आपकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एक्सेट्रा. ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके कस्टमर्स जितने भी जो सिमिलर प्रोडक्ट को बाय करते हैं या जितने भी आपके स्टूडेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो उनको एक अलग से मेंबरशिप में रखा जाता है या अलग से ग्रुप में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है, रीइंफोर्स लर्निंग में आपकी ये लर्निंग जो होती है ये सजेस्ट करती है कि आपको क्या सेल करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए या क्या फिर आपको होल्ड करना चाहिए अ शेयर इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, अब ये एनालाइज करता है जो भी आपके प्रीवियस लॉस होते हैं या जो भी प्रॉफिट होते हैं उनके बेसिस पे, मतलब जो भी आपका प्रीवियस आपने जो भी किया था, जो भी आपके ट्रांजैक्शन थी या जो भी आपके विड्रॉल्स थे, जिन भी चीज़ों पे आपने पहले वर्क किया था उनके बेसिस पे ये आपको क्या करता है, सजेस्ट करता है. Determining a customer's sentiments by analyzing their reviews and ratings. Tourists who visited region A have also visited region B.
a question answering machine that answer the question asked by the student on a subject or topic. आपका सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो आपके कस्टमर्स को डिटरमाइन करता है, उनके सेंटिमेंट्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। उनके क्या करता है, उनके रेटिंग्स, उनके रिव्यूज़ को ये देखता है, पढ़ता है और फिर उनके बेसिस पे ये आपके सेंटिमेंट्स को डिटरमाइन करता है। अनसुपरवाइज जो होता है ये आपके टूरिस्ट जो होते हैं, जो आपके रीजन ए में विजिट करते हैं, वो ये देखता है कि उन्होंने रीजन बी में भी क्या किया है, विजिट किया है, ठीक है। आपका रीइंफोर्स लर्निंग जो होती है ये आपके क्वेश्चन आंसरिंग मशीन होती है, जिसमें आपके आंसर्स जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो कि पूछे जाते हैं किसी स्टूडेंट के द्वारा ऑन द सब्जेक्ट या फिर किसी टॉपिक पे। Classifying people on the basis of a given property such as students and mark or smokers, non-smokers. Students who select humanities as major also select a fine arts subject. A path-finding application that learns to determine the shortest or fastest path by observing traffic conditions, weather, road condition and distance, etc. सुपरवाइज लर्निंग जो होती है ना बच्चों, वो क्लासीफाई करती है पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर गिवन प्रॉपर्टी। जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको क्या क्या मार्क्स उनको मिले हैं, ठीक है, या फिर जो स्मोकर्स होते हैं या नॉन स्मोकर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अनसुपरवाइज में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करते हैं तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो फाइन आर्ट्स भी सेलेक्ट करें एज अ सब्जेक्ट। रीइंफोर्स लर्निंग में एक पाथ फाइंडिंग एप्लीकेशन जो होती है जो कि लर्न करती है कि कैसे आपको शॉर्टेस्ट रूट या फिर फास्टेस्ट रूट को क्या करना है, रेफर करना है, ठीक है। अब उसमें क्या किया जाता है, आपका ट्रैफिक कंडीशन को ऑब्जर्व किया जाता है, वेदर को ऑब्जर्व किया जाता है, रोड कंडीशन को ऑब्जर्व किया जाता है और डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर जाके आपको एक करेक्ट पाथ जो है वो दिया जाता है, करेक्ट रूट आपको सजेस्ट किया जाता है। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। To solve different types of problem, different types of intelligence are needed. AI has its applications in almost every industry and our daily lives. In supervised learning, the machine is aware of expected output and how data values are described. In unsupervised learning, the machines are not aware of expected output and is on its own to analyze the data. Reinforced learning makes a machine learn from a reward punishment approach. So students, I hope you understand the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.